अगला लिखें इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स। इसका डेफिनेशन हो जाएगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, है ना। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अभी तक जो तुम लोग क्लास 10th में रिडॉक्स पढ़ते थे तो यही तो होता था, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता था, दूसरा रिड्यूस होता था, यही तो होता था। अरे बोलो, इसका एक एग्जांपल बताओ, एक एग्जांपल बताओ। MnO4 माइनस, ये KMnO4 है एक तरह से, है ना, K प्लस नहीं लिखा है हमने, साथ में C2O4 2 माइनस, है ना। इससे क्या बनेगा वो भी लिख देंगे। पहले ये बताओ C2O4 2 माइनस के बारे में जानते हो तुम लोग? C2O4 2 माइनस ये क्या है, इसका नाम? C2O4 2 माइनस का नाम जानते हो? ऑक्सिलेट आयन। ऑक्सिलेट आयन क्या होता है? तुम लोगों ने ऑक्जेलिक एसिड सुना है? कहां पाया जाता है? टोमेटो में। तो तुम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड सुना है? कहां सुना है? क्लास 10th में। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? COH। अरे बोलो, इसको अगर अच्छे से ड्रॉ करें कार्बोक्सिलिक एसिड को तो क्या कुछ यूं ड्रॉ करते हैं? अच्छा, तो यही कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है ये आपस में ही जुड़ जाए, यही हमारा ऑक्जेलिक एसिड है। इसका अगर बढ़िया से स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा। अब सल्फ्यूरिक एसिड जानते हो? उससे एसिडिक हाइड्रोजन निकाल देते हो तो क्या बचता है? सल्फेट। तो ऑक्जेलिक एसिड से एसिडिक हाइड्रोजन निकाल दोगे, H+ निकाल दोगे तो O- बचेगा। ये है ऑक्जिलेट। फॉर्मूला मैच कर लो, C2O4 2 माइनस। अरे यही ऑक्जिलेट है, नहीं आया समझ में? तो ये हमारा ऑक्जिलेट आयन। अब देखो इसमें क्या बनता है वो मैं बता देता हूं। आगे से ये रिएक्शन लिखाऊंगा, आगे याद भी हो जाएगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं रिएक्शन लिख के चलो दे देता हूं, तुम्हें बताना है किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। आया आंसर कुछ? इसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो, इसमें कार्बन का बता दो, इसमें Mn का क्लियर लिखा हुआ है +2। अगर तुमसे पूछा जाए ऑक्सीडेशन किसका हुआ है तो Mn+7 से +2 में गया है तो ये तो रिड्यूस हुआ है, तो यहां रिडक्शन लिख देंगे। और कार्बन +3 से कहां गया है? +4। तो क्या कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है? अगर तुमसे पूछे कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो क्या है यहां पर? MnO4 माइनस। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे मैं लिखाऊंगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में से आता है KMnO4। KMnO4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो देख के ही पहचान जाओगे, अगली बार से इतना मेहनत ही नहीं करोगे, कहीं तुम्हें KMnO4 दिखेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे समझ में आएगी नहीं आया? चलो, रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर अपना कौन है? ऑक्सिलेट आयन C2O4 2 माइनस। अरे बात समझ में आई? कोई डाउट है तो बता दो, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। बढ़ जाए आगे। ठीक, अगला हेडिंग लगा लो थर्मल डिसोसिएशन या थर्मल डिकम्पोजिशन। इसमें तो पहला ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो कि जरूरी नहीं है कि सारे थर्मल डिकम्पोजिशन रिडॉक्स हो। समझ में आ रहा है? ये एनसीईआरटी में चूंकि लिखा हुआ है इसलिए मैं यहां पर बता रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे थर्मल डिकम्पोजिशन रिडॉक्स हो। कुछ होंगे भी, कुछ नहीं भी हो सकते। दोनों तरह के एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही लिख लो कि नॉट ऑल थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शंस आर रिडॉक्स। सारे थर्मल डिकम्पोजिशन जो है वो रिडॉक्स नहीं होते।
फॉर एग्जाम्पल, नहीं होता वही देख लेते हैं। ये रिएक्शन भी तुम लोगों ने करा ही होगा। CaCO3 का हीटिंग किया है कि नहीं किया, इक्विलिब्रियम में भी किया है। अरे बोलो, इक्विलिब्रियम पढ़ा दिया ना तुम लोगों को। हाँ, तो CaCO3 को जब हीट करते हैं तो क्या बनता है? सबका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो जल्दी से, खटाखट सबका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो। चेक कर लिए? क्या आया? +2 -2 +4 +2 -2 +4 -2, क्या यही आया है? अरे एक भी एलिमेंट का चेंज नहीं हुआ। अरे समझ में आया कि नहीं आया? किसी का भी चेंज नहीं हुआ। तो क्या ये रिडॉक्स है क्या? अरे बोलो, ये रिडॉक्स नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि थर्मल डिसोसिएशन रिडॉक्स होता ही नहीं है? नहीं, वो भी गलत है। अरे रिडॉक्स हो भी सकता है। अभी पीछे तो देखा, अरे याद करो, NH4NO3 को हीट किया था, अरे लाफिंग गैस बन गया था, साथ में H2O बन गया था। क्या ये रिडॉक्स था? इतना ही नहीं, मैंने वहां जो बोला था, यहां लिख दे रहा हूं। क्या मैंने बोला था अगर NH4NO2 ले लोगे, अमोनियम नाइट्राइट ले लोगे, तो N2 बन जाएगा? अरे बोला था कि नहीं बोला था? इसके अलावा क्या हमने अमोनियम डाइक्रोमेट को भी हीट किया था? क्या ये सारे थर्मल डिसोसिएशन ही हैं? और क्या ये सारे रिडॉक्स भी हैं? अरे बोलो, क्या ये सारे रिडॉक्स भी हैं? तो ये सारे थर्मल डिसोसिएशन भी हैं और रिडॉक्स भी। तो थर्मल डिसोसिएशन भी रिडॉक्स हो सकता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जानते हो तुम लोग? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अरे क्लास 10th में ही पढ़ने लगते हैं ये सब। तो क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? जब दो छोटे मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनते हैं। ये डिफिनेशन लिखाने की जरूरत तो नहीं है। बढ़े आगे, हेडिंग लगा लें कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें भी पहला पॉइंट वही लिखेंगे, नोट ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर रिडॉक्स। जरूरी नहीं है कि सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन रिडॉक्स है ना। लिख लिए? दोनों का एक एक एग्जांपल देख लेते हैं, जो रिडॉक्स है वो भी और जो नहीं है वो भी। फॉर एग्जांपल, जो दोनों देख भी चुके हैं कहीं ना कहीं, जो रिडॉक्स है उसका एग्जांपल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, याद है? हाँ, तो क्या बन जाएगा? Mg। चेक कर लो ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडॉक्स है ये, है ना। और अगला जो रिडॉक्स नहीं है, क्विकलाइन CO2, क्या बनेगा? नीचे वाला रिडॉक्स नहीं मिलेगा, ऊपर वाला मिलेगा। चेक कर लो, अरे चेक कर लो ऑक्सीडेशन नंबर लिख के, 0 0 +2 -2। अरे बोलो, यहां बताओ, +2 -2 +4 -2 +2 +4 -2, किसी का चेंज नहीं हुआ। अरे बोलो, तो ऊपर वाला जो है ये हमारा रिडॉक्स है और नीचे वाला रिडॉक्स नहीं। अरे बोलो, समझ में आई बात? नोट कर। कितने बजे तक क्लास है? 2:15 ना। हो गया क्या समय? रहने दे, फिर आना ही है थोड़ी देर में।